प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x वर्ग धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला लिखा है x बराबर 0, दूसरा लिखा है x बराबर ऋण 1 और तीसरा लिखा है x बराबर 2। तो इसमें हमें मान रखना है और ये 3 अलग अलग मान रखना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसको देखते जाना है। हल और दिया है। ठीक है, बहुपद दिया है, उसको आप px मान सकते हैं। दिया है 5x ऋण 4x वर्ग धन 3, ये दिया गया है। अब हम लोग लिखेंगे माना, इसको हम px के बराबर मान लेते हैं। माना px बराबर पूरा लिख देना है 5x ऋण 4x वर्ग धन 3, ये हमने px के बराबर इसको ले लिया। अब इसमें हमें दिया गया है कि x बराबर 0 रखिए, x बराबर ऋण 1 रखिए और x बराबर 2 रखिए। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 बहुपद px में रखने पर तो बहुपद px में x बराबर 0 रख देते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करना है आपको। यहाँ देखना है, यहाँ लिखा है p, तो आपको लिख देना है p। ब्रैकेट में लिखा है x, लेकिन x की जगह पर कितने रखना है? 0। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ आपको 0 रख देना है बस। तो x की जगह पर आपको रख देना है 0। बराबर लगा है तो बराबर, 5 है तो 5, x की जगह पर कितना रख देना है? 0। माइनस लगा है तो माइनस, 4 लिखा है तो 4, x लिखा है, x की जगह पर कितने रखना है? 0, और x पर वर्ग था इसलिए 0 पर भी क्या हो जाएगा? वर्ग, और प्लस लगा है तो प्लस, और 3 लिखा है तो 3। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसके बाद ये ज्यों कहते हैं लिखते जाना है। p 0 बराबर 5 का गुणा, जो कि कोष्टक हटेगा तो गुणा आ जाएगा, तो 5 कोष्टक हटा देते हैं तो इसकी जगह पर आ जाएगा गुणित, और 0 माइनस 4, 0 का वर्ग 0 ही होगा, और चूंकि कोष्टक लगा है इसलिए ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई, और 0 का वर्ग 0 ही होता है तो 0 लिख देते हैं, और प्लस में आएगा 3। इसके बाद p 0 बराबर 5 शून्यम 0 माइनस 4 शून्यम 0 प्लस 3, तो आगे आएगा p 0 बराबर 0 कोई मतलब नहीं है इसलिए 0 हटा देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा +3। तो ये x बराबर 0 रखने पर प्राप्त हुआ। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को x बराबर 0 हमने रख दिया है। अब हमें क्या रखना है? x बराबर ऋण 1। तो चलिए रखते हैं। तो इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। फर्स्ट में हमने रखा x बराबर 0। अब हम देखेंगे सेकंड में आपको लिखना है x बराबर ऋण 1 बहुपद px में रखने पर चलिए रखते हैं। हमारा जो बहुपद px था वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा सबसे ऊपर। तो p है जो, यहाँ हम लिखेंगे p, लेकिन x की जगह पर हम लोग रख देंगे ऋण 1। तो यहाँ हम लोग रख देंगे ऋण 1। बराबर लगा है तो बराबर, फिर 5 लिखा है तो 5, लेकिन 5 के बाद लिखा है x,
तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, ऋण 1, तो यहाँ हम रख देंगे ऋण 1। उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस, 4 लिखा है तो 4, और फिर से x वर्ग लिखा है तो उसकी जगह पर रख देंगे ऋण 1 और वर्ग लगा देंगे और धन 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे p -1 बराबर, ये जो ब्रैकेट है इसको हटाएंगे तो ये गुणा बन जाएगा, तो 5 गुणित ऋण 1 ऋण 4, ये जो ब्रैकेट है ऋण 1 का वर्ग लिखा है, तो जब हम इसको रफ में करेंगे तो ये ऋण 1 का वर्ग, इसको रफ में कर देते हैं। ऋण 1 का वर्ग लिखा है, तो थोड़ा सा मैं डिटेल से बताता हूँ। ऋण 1 गुणित ऋण 1, तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन, और 1 एकम 1, तो 1 ऋण 1 का वर्ग आ रहा है धन का 1, तो यहाँ हम ऋण 4 तो ज्यों के त्यों गुणित इसका आ रहा धन का 1, तो हम धन का 1 ही लिख सकते हैं, तो 1 बस लिख सकते हैं, धन लगाने की जरूरत नहीं है, धन माना जाता है, और धन का आ जाएगा 3। इसके बाद p ऋण 1 बराबर, अब देखिए यहाँ ऋण लगा है और यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो धन माना जाता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, धन का 5 गुणित ऋण का 1। तो सबसे पहले आपको चिन्हों का गुणा कर लेना है, धन और ऋण का हो जाएगा ऋण, और 5 एकम 5, तो ऋण 5 आएगा इसका आंसर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऋण 5, धन और ऋण का ऋण 5 एकम 5। यहाँ भी वही होगा, ऋण और धन असमान चिन्ह जब भी होते हैं आप यहाँ समझ लीजिए, अगर धन और ऋण है, ये असमान है या ऋण और धन है, तो इन दोनों के गुणा से ऋण ही बनने वाला है, और समान चिन्ह हो यदि धन और धन और ऋण, तो इन दोनों के गुणा से हमेशा धन ही बनने वाला है। तो फिर आप समझ गए होंगे, तो यहाँ ऋण 4 है, यहाँ धन 1 है, असमान चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, तो ऋण ही बनेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और धन का हो जाएगा 3। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो p ऋण 1 बराबर ऋण का 5 ऋण के 4 और धन के 3। तो ऐसा करते हैं, पहले ऋण ऋण के जोड़ लेते हैं, तो ऋण के 5 हैं और ऋण के 4 हैं, तो ये जाएंगे ऋण के 9, और ऋण के 9 इसलिए क्योंकि ऋण ऋण के आपस में जुड़ गए तो ऋण के 9 हो गए। तो पहले हम ऋण ऋण की संख्या जोड़ लेते हैं, तो ऋण के 5 ऋण के 4 हो जाएंगे ऋण के 9 और धन के हो जाएंगे 3। अब ऋण में से धन घटा देंगे, तो ऋण के 9 और धन के 3 है, तो किसके ज़्यादा है, तो आंसर है ये ऋण की संख्या बड़ी है, इसलिए ऋण लगा देंगे, और कितनी बड़ी है तो उत्तर आएगा 6 बड़ी है, तो 6 लिख देंगे। ये आ गया p ऋण 1 का आंसर। तो इस हिसाब से अब हम लोग जो हमसे तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया था कितना रखना है, तो हम देख लेते हैं। ये रखना है x बराबर 2, तो चलिए x बराबर 2 रखते हैं। तो सबसे पहले थर्ड नंबर डालोगे आप और लिखना है x बराबर 2, x बराबर 2 बहुपद px में रखने पर तो आप बहुपद px में रख सकते हैं। चलिए रखते हैं। तो मैं यहाँ बहुपद px यहाँ लिख लिया है मैंने, जो था अपना बहुपद। अब इसको देख के यहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले तो p लिखा है इसमें, तो यहाँ p लिख लेते हैं, और x की जगह पर लिखना है 2, क्योंकि रखना है 2। बराबर लगा है तो बराबर, 5 लिखा है तो आपको 5 लिख देना है, x की जगह पर आपको रख देना है 2, माइनस लगा है तो माइनस, 4 लिखा है तो 4, x की जगह पर कितना रखना है 2, और वर्ग लगा है तो आपको वर्ग लगा देना है। फिर इसके बाद धन लिखा है तो धन, और 3 लिखा है तो आपको यहाँ 3 लिख देना है। अब मैं इसको हटा लेता हूँ। अब आपको ये लिखते जाना है p2 ब्रैकेट का, और यहाँ चूँकि कोष्टक है तो कोष्टक हटेगा तो गुणा आ जाएगा, तो 5 गुणित 2 ऋण 4, यहाँ 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग आ जाएगा 4, 2 गुणित 2 हो जाएगा, तो 4 आंसर आ जाएगा, और प्लस में आएगा 3। तो p2 5 दूनी 10,
माइनस 4 का गुणा 4 में होगा, तो माइनस इसलिए मैंने लगाया है कि ऋण और यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये धन का माना जाएगा। धन और ऋण का ऋण, 4 चौके 16 और प्लस में आएगा 3। इसके बाद आपको धन धन की संख्या को जोड़ लेना है, तो यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये भी धन का माना जाता है। तो 10 और 3 13 और माइनस में है 16। जब इनको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ ऋण के 16 और धन के 13 हैं, तो सबसे ज़्यादा है ऋण की संख्या बड़ी है तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। कितनी बड़ी है तो आंसर है 3। यहाँ हम अंतर निकाल लेते हैं तो ये हमारा तीसरा उत्तर आ जाएगा। अतः आप कर लिख सकते हो, अतः सबसे शुरू में हमने P0 निकाला था, जो था आप लिख सकते हैं देख के, P0 बराबर हमने निकाला था 3, और उसके बाद हम लोगों ने P-1 निकाला था जो कि ऊपर ही दिख रहा है -6, तो आप यहाँ लिख सकते हैं -6, और जो P2 निकाला था ये आया है हमारा -3। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और आप यहाँ लिखने के बाद लिखेंगे उत्तर। तो जैसा मैंने करवाया है वैसे ही आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में करके आना है, जिससे आपको गणित में अच्छे अंक मिलेंगे। तो इनके नोट्स भी आप बना सकते हो और अच्छे से बढ़िया इसकी तैयारी कर सकते हो, और इस चैनल से कनेक्ट रह सकते हो, जिससे आप आगे जाके बहुत ही अच्छी गणित करने लगेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने क्या किया है, क्या है, हम लोगों को पहला बहुपद दिया है और वो कह रहे हैं एक बार इसमें 0 रखो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, और आंसर लेके बताओ कि 0 में कितना आता है, 1 में कितना आता है और 2 में कितना आता है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना है हल। दिया गया बहुपद, ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हो, दिया गया बहुपद, और जो बहुपद दिया गया है वो आप लिख लेंगे Py बराबर y वर्ग माइनस y प्लस 1, ये हमारा बहुपद है। अब आप फर्स्ट नंबर या ए नंबर भी लिख सकते हो। ए नंबर आप लिखोगे P0, तो इसमें 0 रखना है इसी बहुपद में, तो आप यहाँ से P लिखेंगे सबसे पहले, और y की जगह पर कितने रख देंगे 0, बराबर लगा है तो बराबर, y की जगह पर 0, और वर्ग लगा है तो आप वर्ग लगा देंगे, माइनस लगा है तो माइनस, y की जगह पर आप 0 लिख देंगे, प्लस लगा है तो प्लस, और यहाँ लिख देंगे 1। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो P0 बराबर 0 का वर्ग 0 ही होता है, -0 प्लस 1। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो P0, 0 का कोई महत्व नहीं है इसलिए +1। तो ये आपका फर्स्ट आ जाएगा आंसर। अब आप बी हेडिंग डाल देंगे बी, और चूंकि क्वेश्चन में कहा है कि 0 तो निकाल लिया हम लोगों ने, अब हमें P1 निकालना है, तो अब आप बी में हेडिंग डालेंगे P1, P और कोष्टक में लिख देंगे 1 बराबर। यहाँ आपको देखना है y की जगह पर हमने 1 रखा है, तो यहाँ भी y की जगह पर हम क्या रखेंगे 1, तो 1 का हो जाएगा वर्ग, माइनस y की जगह पर 1 और प्लस 1 तो है ही पहले से, तो यहाँ जब हम रखेंगे मान तो बराबर के नीचे बराबर, यहाँ P1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और -1 पहले से लिखा है, +1 पहले से लिखा है, तो P1 बराबर माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो ये एक आंसर आ गया। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है कि अब हमें P2 रखना है, तो चलिए P2 रख लेते हैं, सी हेडिंग डाल लेते हैं C, और यहाँ लिखते हैं P2। अब बहुपद में P2 रख लेते हैं, तो सबसे पहले हम बहुपद यहाँ से देख लेते हैं। ये है y वर्ग, तो सबसे पहले बराबर लगा देते हैं, बराबर
बाई वर्ग यानी 2 का वर्ग, प्लस माइनस लगा है तो माइनस, उसके बाद लिखा है माइनस बाई, तो आप यहाँ लिखेंगे -2, प्लस में हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा P2 बराबर 2 का वर्ग 2 गुणित 2 हो जाएगा 4 -2 + 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं P2 बराबर धन के 4 और धन का 1 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे धन के 5, माइनस में आ जाएंगे 2। धन धन के अलग जोड़ लेते हैं, ऋण ऋण के अलग जोड़ लेते हैं, तो फिर मिलेगा P2 बराबर 5 में से 2 चले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं अतः, यहाँ से आप अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे P0 बराबर +1, P1 बराबर भी +1 और P2 बराबर 3। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है Pt बराबर 2 + t + 2t वर्ग माइनस t घन। तो आपको लिखना है हल। दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, और ये बहुपद आपको लिख लेना है Pt बराबर 2 + t + 2t वर्ग माइनस t घन। ये हमारा बहुपद हो गया। अब हमें इसमें P0, P1, P2 रखना है, तो हम सबसे पहले A नंबर पे लिखेंगे P0। अब P0 लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम लोग 0 रख देंगे। तो 2 प्लस ये है t की जगह पर कितना 0 प्लस ये लिखा है 2, तो 2 लिख देते हैं, और फिर t की जगह पर कितना 0, और 0 को क्या हो जाएगा वर्ग, और माइनस t लिखा है t की जगह पर 0, और 0 का क्या हो जाएगा घन। बराबर के नीचे बराबर P0 2, 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ, तो फिर यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ 0 का वर्ग 0 होगा, और 0 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो 2 गुणित 0, 0 का वर्ग 0, 2 0 का 2, माइनस 0 का घन ही 0 है। तो P0 बराबर 2 प्लस 2 शून्यम 0 माइनस 0, P0 बराबर 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आंसर। इसके बाद हमें B नंबर पे सॉल्व करना है P और 1। तो हम यहीं से रखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखना है 2 लिखा है, तो आपको ये 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिख देना है। इसके बाद प्लस t लिखा है, तो इसकी जगह पर आपको 1 रखना है, क्योंकि हम लोग P1 निकाल रहे हैं। इसके बाद प्लस लगा है तो प्लस 2, t की जगह पर हमें रख देना है 1 का वर्ग, माइनस t घन है तो 1 का घन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 प्लस यहाँ P1 लिखना है प्लस 1, यहाँ देखिए 2 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 2 गुणित 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का घन 1 ही होता है। P फर्स्ट बराबर 2 प्लस 1 3 हो जाएंगे, प्लस ये वाला प्लस, यहाँ 2 प्लस 1 हो गए 3, यहाँ प्लस 2 1 2 माइनस 1, तो फिर P फर्स्ट बराबर 3 और 2 5 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा P फर्स्ट बराबर 5 में से 1 चला जाएगा तो 4। ये हमारा P1 का आंसर आया 4। बढ़ते हैं तीसरी तरफ। C में हमें P2 निकालना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे P2 बराबर, और हमारा जो
पी एक्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पी टी है, 2 + t + 2t वर्ग माइनस टी घन। तो यहाँ मैंने p लिखा है और t की जगह पर 2 लिख दिया है बराबर। अब 2 लिखा है तो 2 लिख देता हूँ, प्लस का साइन है तो प्लस t की जगह पर कितने 2 प्लस 2 t वर्ग लिखा है तो t वर्ग जो है वो क्या हो जाएगा 2 का वर्ग और माइनस टी घन यानी 2 का घन। तो ये रख मान, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो p 2 और 2 हो जाएंगे 4, ये जुड़ गए हैं, प्लस यहाँ 2 लिखा है तो इसकी जगह पर 2 और यहाँ 2 का वर्ग 4 होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का घन 8 होता है, क्योंकि 2 × 2 × 2 3 बार लिखोगे आप तो 8 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। P2 बराबर यहाँ 4 + 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस 8 यहाँ है तो 8 और 8 प्लस माइनस के कैंसिल हो जाते हैं। तो P2 बराबर बचेगा 4 और ये आंसर आ गया। तो अतः करके आप लिख सकते हो, अतः P0 बराबर आपका आंसर आया था 2, P1 बराबर आपका आंसर आया था 4 और P2 बराबर आपका आंसर आया है 4। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद तीसरा बहुपद दिया हुआ है px बराबर x घन। तो हम लिखेंगे हल। दिया गया बहुपद जो बहुपद दिया गया है उसको लिख लेते हैं और ये दिया गया है px बराबर x घन। तो सबसे पहले आपको लिखना है P0, ये नंबर आप लिख सकते हो, ए नंबर पे P0। तो आप 0 रखेंगे तो 0 का घन हो जाएगा, तो P0 जो आपको मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। इसके बाद आप B नंबर पे आते हैं। B नंबर पे आप P1 रखेंगे तो 1 रखने से आपको मिलेगा x घन है, चूंकि तो x की जगह पर 1 का घन हो जाएगा तो 1 ही मिल जाएगा। इसके बाद आप C नंबर पे आ जाएंगे तो C पे मिलेगा P2 तो 2 रखने से 2 का घन हो जाएगा जो कि मिलेगा 8। तो अतः करके आप लिख सकते हो कि P0 हमारा कितना था 0, P1 कितना था 1, P2 कितना था 8। ये आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है px बराबर x - 1 x + 1। तो हल। दिया गया बहुपद px बराबर x - 1 x + 1 ये हमें दिया हुआ है। तो ये सर्वसमीका बन जाती है, एक बार धन एक बार ऋण की, a वर्ग ऋण b वर्ग। और जब ये सर्वसमीका बन जाएगी तो x वर्ग ऋण 1 का वर्ग 1 ही होता है तो -1 कर देना है। तो अब हमारा नया बहुपद होगा px बराबर x वर्ग - 1। अब हम a का मान रखेंगे P0। तो चलिए P0 रख देते हैं तो आएगा P0 बराबर, अब हमें चूंकि x की जगह पर 0 रखना है तो x का वर्ग है इसलिए 0 का हो जाएगा वर्ग और माइनस लगा है तो माइनस और 1 लिखा है तो 1, तो 0 का वर्ग 0 ही होता है -1 तो ये हो जाएगा -1। इसके बाद चलिए b लेते हैं। b में हमें रखना है P1 तो 1 रखने से हमें मिलेगा x वर्ग लिखा है, x वर्ग यानी 1 का वर्ग -1, 1 का वर्ग 1 ही होता है -1 तो ये भी आ जाएगा 0। और थर्ड में यहीं रख देता हूँ। थर्ड नंबर यानी C नंबर पे हमें रखना है P2
P2 बराबर x वर्ग माइनस 1 में रखना है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस में क्या होगा 1, 2 का वर्ग होता है 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 3। अतः करके आप लिख सकते हो कि P0 हमें मिला है, P0 मिला है 0, -1 मिला है, यहाँ देखते हैं, हाँ -1 मिला है P0, तो इसको नहीं लिखना है, -1, P1 जो है उस कितना मिला है वो देखते हैं, ये मिला था 0, और P2 जो है वो कितना मिला था 3। इस तरीके से आप लिख सकते हो आंसर्स, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।